साल तक रहे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उन बच्चों में से कभी कोई चेस्ट की बीमारी का प्रॉब्लम हो सकता है। आजकल हमने अपने बच्चों की जो है ना ये बहुत बुरी आदत बनाई हुई है, छोटे छोटे फीडर जो है ना जो हमारे फोर्टिफाइड मिल्क से मिल्क पाउडर है, वो वालदा जो है साहिबा जो है वो अपने बच्चों से जान छुड़ा लेती है, फीडर पे डाल लेते हैं। और फीडर में ये होता है कि वो माँ के दूध का नेमुल बदल नहीं हो सकता है, जो तो इस वजह से वही हाँ, अगर हद से जो बच्चे पैदाइशी तौर पे माँ का दूध नहीं ले रहे होते हैं और उसको पैदाइशी तौर पे हम 45 मिल्स की फार्मूला मिल्क के ऊपर रखते हैं, तो उसमें तकरीबन 8 साल तक छाती के अमराज, इन्फेक्शंस वग़ैरह, खांसी, ब्रोंकाइटिस, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो माँ के दूध का तो जैसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, माँ का दूध का कोई नेमल बदल नहीं है। अच्छा, मैं समझा शायद मेरी उम्र के बच्चे जेड़े दूध ना पी आजकल दूध मिलता नहीं है खालिस, तो दूध अगर खालिस आलू ही खा लो। मनी आलू में वो चीज़ नहीं है जो एक दूध में आपको कंप्लीट सप्लीमेंट मिले। काश मैंने आलू पसंद पड़ा है ना, था आ जाके गल आलू तो आ जाती है मगर फिर आलू खाने वाले आलू ही बन जाते हैं। वो तो ये भी एक चीज़ होती है कि अगर आपका एक्सरसाइज नहीं है, हाँ जी, तो आपका इतना चाल चलन नहीं है, मतलब कोई मेहनत मुशक्क़त वाला काम नहीं है, तो वही बात आ जाती है जितने कैलोरीज़ आप ले रहे हैं उसको डिज़ोल्व करने के लिए आपको एक्सरसाइज, मेहनत करनी चाहिए होती है। तो मैं तो अपने बहन भाइयों को यही मशवरा दूंगा कि आलू का मकदार, राइस का मकदार और कैलोरीज़ अपने जो जंक फूड के ज़रिए लिए जाते हैं उसकी मकदार को कम किया जाए और मुख्तलिफ बीमारियों से बचा जाए। अच्छा फ्रेंड जी, असं हम डॉक्टर साहब का बड़ा टाइम ले लिया, एक सिर्फ सवाल डॉक्टर साहब मैं माजरत चाहनी हाँ। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा मसला मेरे आप कभी कभी दिमाग में आ पीड़ छुटती गई इतने आ जाती है। एक बार मैं डॉक्टर साहब को लाई, मेरा उस टाइम BP बहुत ज़्यादा आई सी। डॉक्टर साहब मैं तुहाडे कोल सिर्फ ये पूछना, ज़्यादा टाइम नहीं लेना, कि अगर सानू लगे एक तो मैंने सिर्फ ये दसो कि हाई ब्लड प्रेशर की अलामात की ने ताकि सानू समझ आ सके। अमूमन सर में दर्द रहता है, फ्रंट साइड पे माथे पे दर्द रहता है, बैक साइड पे नेक से ऊपर दर्द रहता है, दिल की धड़कन बाज़-औक़ात बहुत तेज़ रहती है और पट्टों में, गर्दन के पट्टों में खिंचाव रहता है। ये अगर किसी के अंदर ये सिम्टम साइंस पाए जाते हैं तो फ़ौरन से अपने मौलिद से रब्ता करें, अब किसी अच्छे से डॉक्टर से रब्ता करें ताकि वो आपका ब्लड प्रेशर, वही बात रही, सही बात जो है वही हमारे खाने पीने के ऊपर आ जाती है कि अगर हम लोगों का खाना पीना एक हद के मुताबिक ठीक रहे तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, हाँ। जिसमें से एक ब्लड प्रेशर का है। ब्लड प्रेशर में से मसला सबसे ज़्यादा ये होता है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी खून के गाढ़ेपन का लेवल और ग़िज़ाई चिकनाई, बाहर के खाने पीने से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आप ले रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपके खून में पानी की मकदार कम हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल की मकदार ज़्यादा हो जाती है, HDL LDL लेवल्स बढ़ जाते हैं जो एक ख़तरनाक हाई रिस्क तक लेके जाते हैं, जो हार्ट अटैक के बाइस बन सकते हैं। हमारे जो वॉल्स है, दिल के जो वॉल है, ठीक है, उसके ब्लॉकेज का बाइस बनते हैं, खून में चिकनाई की मकदार ज़्यादा हो जाती है। तो इससे भी आप लोगों का जब खून गाढ़ेपन की तरफ जाता है तो तब लाजमी हम लोगों का जो एटलीस्ट सारा कुछ ये होता है कि खाने पीने के मकदार के साथ साथ ब्लड प्रेशर के लिए एहतियात ये है कि लाजमन हमारा जो खाना है वो एक डाइट सही होना चाहिए। यार मेरे तो आ जाती आ जाके डॉक्टर साहब ये दसो भी अगर अचानक एक गल मैनू हो गया तो अगर घर अगर मैं डॉक्टर को ज़्यादा लेट है, डॉक्टर दूर है, नहीं पहुंच सकती तो कोई ऐसी टिप दे दो कैसे जल्दी होंगे तो कंट्रोल पा सकें। पानी की मकदार बढ़ा बड़ी शदीद होती है, पानी की मकदार अचानक से बढ़ा दीजिएगा। अच्छा। अगर आपका गला ठीक है तो ज़्यादा ठंडा पानी, चिल वाटर आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद रहता है, ज़्यादा पानी। और अगर आपके घर में कोई डिस्प्रिन एक आध पड़ी हुई है तो वो पानी में 2 बूंद पानी में डाइल्यूट किया जा सकता है और लिया जा सकता है। और देसी हल इसका यही है कि इससे बचने के लिए हमारे खुराक जो है वो
कंट्रोल में होनी चाहिए। और इसके अलावा जब देसी इलाज बाज़ औक़ात लोग लहसुन का भी यूज़ करते हैं, मगर वो लोग जो लहसुन का यूज़ करते हैं उनमें से अक्सर हमारे जो स्टमक की मैदे की बीमारियां हो जाती है, क्योंकि गर्म चीज़ों खाने से, गर्म खुराक लेने से हमारी मैदे के अंदर तेज़ाबियत बढ़ती है, और तेज़ाबियत बढ़ने से फिर वही अल्सर का इशू रहता है, मैदे में ज़ख़म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं यही कहूँगा कि अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल का इशू है, बड़ा कोलेस्ट्रॉल है उनका, और उनके साथ साथ बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो उनका बढ़ा हुआ है, या ट्राइग्लिसराइड उनका बढ़ा हुआ है जो शुगर होने की अलामत होती है, तो डेफिनेटली हम लोगों को अपने डाइट के ऊपर और एक्सरसाइज के ऊपर, मैं अपने बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत सारे इसी एक फार्मूले के तहत कि उनको एक्सरसाइज, एक पूरा डाइट प्लान दे के, बहुत सारे शुगर के पेशेंट जो है वो इंसुलिन से हटकर आम मेडिकेशन पे आए हैं, गुजार सकते हैं। हाँ जी, इंसुलिन जो है वो हम ज़्यादातर जो है ना, हम जब इंसुलिन लेते हैं तो हमारा जो पेंक्रियास होता है, लबलबा होता है जी हाँ, वो काम करना छोड़ देता है, अपना इंसुलिन बनाना छोड़ देता है। तो बेहतर यही होता है कि अपने डाइट को कंट्रोल किया जाए, आम मेडिकेशन पे रह जाए, अवॉइड किया जाए ज़्यादा इंसुलिन लेने से। जी भाई, एक लास्ट क्लिप बस डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना तो मैं ज़रा कटिया तो नहीं। तो फ्रेंड्स, आज भी साडी गुफ्तगू से डॉक्टर काशिफ अली खान नाल, ते अगर तुहानू भी कोई मसला होवे तो तुसीं डॉक्टर साहब को आ सकते हैं। ग्रीन जेड़ा मेडिकल स्टोर है डॉक्टर साहब, जी ये पाक अरब सोसाइटी जिथे मेरी रहायश है, जिथे मैं शो कर है। हाँ। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक ये चीज़ है कि गूगल पे सर्च कर सकते हैं प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ अली खान, और गूगल पे मेरे कॉन्टेक्ट नंबर्स भी मौजूद है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप कॉल कर सकते हैं, किसी बीमारी के लिए पूछा जा सकता है, मशवरा अमानत है। आप लोग किसी भी बीमारी का शिकार हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे सर्च कर सकते हैं, मुझ तक पहुंच सकते हैं। तो पहुंचने के लिए लाजमन कुछ ना कुछ डॉक्टर्स की रेशियोज दरकार होती है, मगर आप मेरे पेशेंट्स के लिए मेरे फ़ोन नंबर्स खुले रहते हैं, किसी भी लम्हे उनकी कोई मसाइल हो तो वो कॉल करके पूछा जा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर काशिफ नाल कोई भी अपना मसला शेयर करना चाहते हो, कोई उन्होंने को लेना चाहते हो या तुम तक आना चाहते हैं, तो मैं जिस टाइम इंटरव्यू अपलोड करानी, मैं डॉक्टर काशिफ खान साहब का जोड़ा लोगो है उन्होंने मतलब सारा कुछ जो मैं उन्होंने अपलोड जरूर कर देंगी, ताकि तुम उन्होंने कमेंट भी करो, चैनल सबसक्राइब भी करो, तो सानू दसो कि अगर तुम होर की कुछ वेखना चाहते हो। तो इंशाअल्लाह मेरे ख्याल नाल डॉक्टर साहब तुहाडी होना असीं जान नहीं छड्डण वाले, जिसले भी कोई सानू मसला होया असीं तुहाडे कोल पहुंच जाना। बिल्कुल बिल्कुल, तो तुसां जरूर आउणा साडे। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बिग रिस्पेक्ट, तुसीं इन्ना टाइम दिता, थैंक यू सो मच। इनवाइट करने का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और मेरा खुद का भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।